वेलकम टू वर्ल्ड स्केटिंग स्कूल। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो इनलाइन स्केटिंग सीखना चाहते हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल तक। इस चैनल पर हम हर एज ग्रुप के लिए स्केटिंग सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल किड्स जैसे 4 से 7 साल के बच्चों के लिए, जिनसे बैलेंस, पोस्चर और बेसिक कॉन्फिडेंस उन बच्चों का बढ़ता है। जूनियर्स 8 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए स्पीड कंट्रोल, टर्न्स और बेसिक ट्रिक्स आते हैं। और टीन और अडल्ट के लिए हम सिखाते हैं उन्हें एडवांस टेक्निक्स, फिटनेस और परफॉर्मेंस स्केटिंग। यहाँ आप सीखेंगे बेसिक से एडवांस स्केटिंग टेक्निक्स, प्रोफेशनल ड्रिल्स जो बैलेंस, स्पीड और कंट्रोल इंप्रूव करे, रेसिंग और फ्री स्टाइल स्केटिंग स्ट्रेटजीज, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जैसे टर्निंग, ब्रेकिंग, क्रॉसओवर और जंप बेसिक्स, करेक्ट स्केटिंग पोस्चर एंड सेफ्टी टिप्स, प्रैक्टिस रूटीन जो आप घर या ग्राउंड में इजीली फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट टाइम स्केट्स पर खड़े हो रहे हो या अपनी स्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड स्केटिंग स्कूल, प्रैक्टिस करें स्मार्ट वे से और बने एक कॉन्फिडेंट, फास्ट और सेफ स्केटर। एक्सरसाइज 1 के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार हमने सबसे पहले हमने वॉकिंग करनी है, उसके बाद जॉगिंग करनी है, उसके बाद रनिंग। तो यहाँ पर ये जो खिलाड़ी जो हैं अभी रनिंग करते नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे इसके रनिंग के बाद में, फिर इस पर लाइनअप होने के बाद में धीरे धीरे अब आपको हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2 है स्टैंडिंग जंप। इसमें कम से कम 10 से 15, 20 तक आप रैप कर सकते हैं। एक ही जगह पर खड़े खड़े होकर सिर्फ टो के ऊपर जंप करना है। ध्यान रहे हील टच ना हो, विशेष तौर पे इसी बात का ध्यान रखें, हील टच नहीं होनी चाहिए और एक ही जगह पर। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 है स्टैंडिंग जंप है फ्रंट एंड बैक, यानी एक बार आगे और एक बार पीछे आपको जंप करना है। इसके भी वही सेम 10, 15, 20 तक रैप आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपकी एफिशिएंसी। इसके बाद में एक्सरसाइज 3 है आपके स्टैंडिंग जंप है लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी सेम जंप करना है, बस शर्ते कि आपको लेफ्ट एंड राइट साइड करते जाना है। लेफ्ट जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार से ये जंप भी कंपलसरी है। उसके बाद में अब आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टिल रनिंग। 30 सेकंड तक ये आपको करनी है, एक ही जगह पे खड़े होके टो हल्का सी बॉडी बैंड होगी, लीन कंडीशन में होगी और उसके बाद में स्पीड से आपको रनिंग करनी है। पूरी नीज ऊपर नहीं उठाने हैं, बस फास्ट मोशन के अंदर रनिंग करनी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार से। इससे क्या होगा, इससे आपकी एंकल, हील ये बहुत अच्छी सॉलिड बनती है। इसमें पेस आता है, प्लस इसकी टेक्निक इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, आपकी छोटी मोटी इंजरी आप बचे रहेंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज नंबर 5। अब फ्रंट साइड क्रॉस लेग है। हाँ, इसके अंदर आपने करना क्या है, दोनों लेग क्रॉस करने हैं आगे पीछे ले जाते हुए। यस, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यस, तो इस प्रकार से आपने करना है। ये भी रिपीटिशन आप 15 से 20 तक आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 आती है लेफ्ट एंड राइट साइड फ्लैक्स लेग। यस, इस प्रकार जैसे वीडियो में देख रहे हैं आप, लेफ्ट एंड राइट साइड के अंदर लेग फ्लैक्स करनी है कंटिन्यू। इसके भी रैप्स उतने ही होने चाहिए जितने आप कर रहे हैं डेली, 20-30 आप कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं क्रॉस लेग, एक्सरसाइज नंबर 7 है राइट और लेफ्ट साइड के अंदर क्रॉस लेग करनी है, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, इस प्रकार से आपको करनी है। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसे सीखेंगे तो बहुत इजी होगी। इससे आपके क्या है, स्केटिंग के अंदर ये इस एक्सरसाइज क्रॉस ओवर करने में बहुत बेनिफिट होती है। इसके बाद में आती है आपकी हैंड रोटेशन, एक्सरसाइज नंबर 8। फ्रंट साइड हैंड रोटेशन आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले सामने की ओर हाथ घुमाने हैं। हाथ घुमाने का तरीका है, कोशिश ये करें कि अपने दोनों कान के पास से लेके जाएं, दोनों हाथ क्रॉस ना हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, बस सामने की ओर। उसके बाद एक्सरसाइज 9 रिवर्स करेंगे सेम बैकवर्ड के अंदर। तो दोनों तरीकों से एक्सरसाइज ये होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 10 है साइड हैंड स्ट्रेच। यस, इसमें क्या है, आपके दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल होने चाहिए, यानी बिल्कुल शोल्डर के लेवल, आपके कंधों के बराबर होने चाहिए और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और हाथों के अंदर थोड़ी सी जान यानी टाइटनेस होनी चाहिए। उसके बाद पीछे की तरफ धकेलते हुए एक्सरसाइज को करना है। ये भी 15 से 20-30 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एल्बो टैग। इसमें लेग ओपन करना है लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर। उसके बाद पंच बनाते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करते हुए अपने एल्बो टैग करना है, यानी एल्बो से एक दूसरे का प्रहार करना होता है। इससे क्या है, हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं और प्लस हमारी जो कमर है वो लचीली होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक रोटेशन, एक्सरसाइज नंबर 12। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अप एंड डाउन करना है। उसके बाद में आपके आती है लेफ्ट एंड राइट साइड करना है। उसके बाद में बैक साइड करना है। ये तीनों एक्सरसाइज मिलकर बहुत अच्छी है, हमारी नेक की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाती है ये। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है पंच रोटेशन वाइल फोल्डिंग। इसमें क्या करना है, आपने पंच को आपने पंच यानी फिंगर्स को फोल्ड, थंब को ऊपर रखते हुए घुमाना है। पहले लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, उसके बाद में उसको रिवर्स करके घुमाएंगे। इससे क्या है, हमारी कलाइयाँ मजबूत होंगी
है ना। गिरने का खतरा थोड़ा सा, जब गिरते हैं तो चोट लगने की इंजरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। धीरे धीरे इन एक्सरसाइज से आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, बॉडी के अंदर स्ट्रांगनेस आती है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 15, अपर बॉडी अप एंड डाउन। यस, इसमें क्या है, बॉडी के अपर पार्ट को अप एंड डाउन करना है। जैसे आप देख रहे हैं, घुटने सीधे होने चाहिए, पाँव के घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। यस, फिर कमर को बैंड करते हुए पीछे लेके जाना है। तो इस प्रकार से ये भी 10 से 15 20 तक रैप्स आप कर सकते हैं। बेसिक हैं, इन सभी एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा, ताकि इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने दोनों लेग को ओपन करना है, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद में अपने दोनों लेग के फीट की साइड एजेस को टच करना है अपनी फिंगर से, देखो। और जब हाथ ऊपर जाए उसके पाम को देखना है, ध्यान रहे, हथेली को देखना है, मतलब ऊपर की तरफ, और दोनों हाथ आसमान की तरफ जाने चाहिए। और ये इस प्रकार से ये भी 10 रैप्स कर सकते हैं, और 10 रैप्स के 3-3 सेट कम से कम चाहिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद में चिन टू नी टच विद ओपन लेग्स। इसी प्रकार से अब आपने क्या करना है, चिन को अब नी फोल्ड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। उसके बाद में चिन लगानी यानी थोड़ी लगानी है अपने घुटनों के ऊपर। तो इससे क्या है, हमारी जो थाई की बैक थाई है बहुत इंप्रूव होती है, स्ट्रेच आता है इसमें, ताकि आपकी लेग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज करने के बाद में अब आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो गई है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें है नी अप एंड डाउन। यस, इसमें नी को फोल्ड करते हुए चेस्ट के पास में लेके जाना है आपने, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। नी को फोल्ड करते हुए जितना मैक्सिमम लेवल तक आप रेज कर सकते हैं उतना आपने करना है। शोल्डर तक ले जाएं तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट रहेगा शोल्डर तक। तो इस प्रकार की ये एक्सरसाइज करते रहें। इसके भी 10 से 20 रैप्स होने चाहिए आपके। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, आपके वो बहुत ज़्यादा अपने अच्छे हो जाते हैं, अपने नीज में स्ट्रेस फील होता है। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 19, सिंगल लेग सिटअप्स। इसके अंदर आपने क्या करना है कि लेग सिटअप्स करने हैं आपने, ये देखिए। फिर खड़ा होना है, फिर दूसरी तरफ बैठना है, फिर खड़ा होना है, फिर दूसरी तरफ बैठना है। ध्यान रहे, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्केटर के लिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी बच्चे हैं वो उन सबको ये करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, हमारी लेग यानी थाई जो है उसमें जान आती है, इट मीन्स पावर आती है, स्ट्रेंथ आती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक्सरसाइज है, ये करते रहें। उठकर बैठने की क्षमता हमारी डेवलप होती है इससे, और हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एफिशिएंसी फील करते हैं किसी भी वर्कआउट करने को। इसके बाद में इसके भी कितने रैप्स होने चाहिए, यहाँ पे रैप का मतलब होता है रिपीटिशंस, ठीक है, कितनी बार हम कर सकते हैं। इसको भी 15 से यानी 5 से आप शुरू करें, फिर एक एक बढ़ाते जाएं, 6 7 8 9 10, फिर 15 करें, फिर 20 तक कर लें, आराम से 30 तक आप एक टाइम के अंदर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी। ये करने के बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज। अब ये देखिए, ये एक्सरसाइज नंबर 20 है, जिसमें स्टेपिंग है। स्टार्ट 20 रैप्स करने चाहिए, 20 रैप्स के 3 सेट करने हैं आपने। ये देखिए, इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन है आपके लेग मूवमेंट का, कोऑर्डिनेशन रहेगा लेग मूवमेंट का, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन। तो आप किसी स्टेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है, टेबल का यूज़ कर सकते हैं जो छोटा टेबल हो। ध्यान रहे किसी प्रकार की कोई चोट लगने की संभावना ना हो, ऐसा इक्विपमेंट आपने यूज़ करना है। तो ये हमने दीवार का सहारा लिया है, इस प्रकार से ये बच्चे कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। इसमें क्या है कि आपकी नीज़ को जब हम फॉरवर्ड करते हैं स्केट के ऊपर, तो बहुत ईजी वे में आप नीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हम स्पीड इंक्रीज कर पाएंगे। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज हैं, ये ध्यान रहे बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कई प्रकार की एक्सरसाइज हैं, और बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। आप हर एक्सरसाइज को करें। इसके बाद में हमारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 21, जिसे हम फुल स्ट्रेचिंग हम बोलते हैं। हमने फ्रंट स्ट्रेचिंग भी है, उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फुल स्ट्रेचिंग जरूर करें। इसके अंदर ये सावधानी बरतें कि आपके लेग स्ट्रेच हों, और ये देखिए जिस प्रकार से गुड़िया ने कर रखा है, दोनों टो आसमान की तरफ रहें। आपके दोनों टो का फेस जो है, यानी पाँव के पंजे आसमान की तरफ रहें, यानी आपके टो का जो फेस है वो स्काई की तरफ होना चाहिए। तो इसके भी आप 20 मिनिमम 20 करें। अप एंड डाउन करना है, एल्बो फोल्ड करते हुए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसा वीडियो हम देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इससे लेग स्ट्रेच होती है। लेग स्ट्रेच होगी तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो उसके अंदर बाद में आप स्ट्रेंथ और पावर का भी
यूज़ कर सकते हैं, वो आएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट 22 एक्सरसाइज है। इसके लेग ओपन करके बैठ जाना है लेफ्ट एंड राइट साइड। ये देखिए, फिर अपने दोनों हाथों से टो को टच करना है और चिन को नी के साथ टच करने का प्रयास करना है। और इसके अंदर ये ध्यान रहे कि आपके दोनों नीज बैंड ना हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। देखिए ये बच्चे कर रहे हैं किस प्रकार से, इस प्रकार से करना चाहिए। कईयों की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है अपर बॉडी पार्ट की, कईयों की नहीं होती है, तो अपने अनुसार धीरे धीरे इसको करें, ये ज़रूर करें। इससे आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। देखिए सिंपल सी बात है, जब तक आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी तब तक आप स्पीड भी गेन नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी मोटी ये ड्रिल्स हैं, ये एक्सरसाइज हैं, आपको करनी है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी के अंदर ही आपने दोनों हैंड आगे और पीछे करके जाना है, ताकि ये आप बैकबोन जो है आपकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सके। तो ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है। फिर बैक साइड करनी है, बैक साइड बेंडिंग है वाइल स्ट्रेचिंग। तो एक्सरसाइज नंबर 23 है ये। इस प्रकार से आपको ये करना है, बस ध्यान रहे। हाँ, इसके अंदर क्या करना कि आपने चिन लगानी होती है बैक साइड के अंदर, हिप के बिल्कुल पास में बैक, दोनों हाथ पीछे होना, एक हाथ बिल्कुल बैक होगा, बॉडी के रोटेशन हो जाएगा, जिससे कमर भी आपकी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो जिनके भी बैक पेन होता है, और ये एक्सरसाइज, ये तीनों एक्सरसाइज बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी आपकी जो स्पाइन है उसका यूज़ ज़्यादा रहता है और उनको रिलैक्स करती है। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम स्केटर नहीं करते हैं वो ये है कि हमारे लेग के अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आए। तो अभी जो एक्सरसाइज है, कुछ किक्स वगैरह हैं जिनसे क्या है आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये 24 एक्सरसाइज फ्रंट साइड राइजिंग किक है। यानी इसमें करना क्या, आपने एक लेग आगे रखना होता है, एक लेग पीछे रखना होता है, जो पीछे वाले लेग को आगे की तरफ रेज करना होता है शोल्डर के पास से। ओके, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ये देखिए सीधा रेज करना होता है, जिसमें जो रेज करने वाला जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, पाम का पंजा अपनी तरफ होना चाहिए। हाँ, ट्राई करें बिल्कुल इसे फ्रंट साइड रेजिंग किक जिसे बोलते हैं। दोनों लेग से 10 रैप्स कर रहे हैं, यानी टोटल 20 रैप्स हो जाएंगे एक लेग से 10 टाइम। बाद में जैसे इसका अभ्यास आप कर लें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप 20 बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए इससे क्या होता है, हमारे जो ग्लूट्स हैं वो खुलते हैं, ओपन होते हैं हमारी बॉडी के, जिससे हम बाद में स्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से एडवांस लेवल तक की हम कर पाएंगे। तो इसके बाद में होता है, जब दोनों लेग से हो जाएं, है ना, उसके बाद में सेकंड है, बहुत ज़रूरी है। ये सेकंड किक भी हमने हमारे सिलेबस के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं फ्रंट किक। इसमें क्या करना है, नी को फोल्ड करते हुए अपने चेस्ट के लेवल तक ले जाने के बाद में उसको पूरा लेग ओपन कर दें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बच्चे कर रहे हैं। ये आप सेल्फ डिफेंस की भी किक है, लेकिन स्केटिंग के अंदर इसका बहुत यूज़ होता है। इससे क्या है, बिल्कुल आप नी जो है बहुत स्पीड से रख पाएंगे जब आप स्केटिंग करते हैं समय। कई स्केटर्स हैं बहुत ही स्लो रख पाते हैं, तो ये एक्सरसाइज ये डेवलप करेगी आपकी नी की स्ट्रेंथ को, नी की फ्लेक्सिबिलिटी को करेंगी। इसके बाद में आएगी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये भी करना क्या है, इसको भी आपने लेग टू लेग चेंज करते हुए करना है, यानी 10 इससे 10 उससे, तो दोनों रैप हो जाएंगे, 20 रैप्स हो जाएंगे। उसके बाद में इसको बढ़ा सकते हैं। 26 एक्सरसाइज के अंदर आपको इनर टू आउटर किक का इस्तेमाल करना है। यस, ये फ्लेक्सिबल के लिए है स्पेशल। ये देखिए आपके ग्लूट्स को पूरा ओपन करेगी और अपर और बैक थाई दोनों को डेवलप करेगी, उनकी मसल्स को ओपन करेगी। तो ये भी 10 रैप्स करने हैं लेफ्ट एंड राइट लेग से। जब ये हो जाए तो उसके बाद में हम प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, पुलअप हुआ, पुशअप हुआ, हमने ये नहीं बताई है इसके अंदर, क्योंकि वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी की नहीं है, इसलिए हम उन्हें बाद के पार्ट्स के अंदर उसको बताएंगे। ये पार्ट है, अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं, ये सिटअप्स हमने करने हैं 20, इस प्रकार से खड़े होना है। ये ध्यान रहे, इसमें आपके फिंगर, दोनों हाथों के फिंगर्स इंटरलॉक किए हों, गर्दन के पीछे रखना है, नेक के पीछे रखना है, उसके बाद बैठना है, प्रॉपर बैठना है। ध्यान रहे आपका हिप आपकी हील के बैक साइड के अंदर टच रहे, ध्यान रहे इस प्रकार के। बहुत तो आजकल के बच्चों के अंदर क्या है, ये बैठा नहीं जाता, क्योंकि वेस्टर्न चेयर्स का यूज़ करते हैं, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है, ये कर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में है, अब हमारी जो एक्सरसाइज हो रही हैं वो बिल्कुल स्केटिंग के लिहाज से है, यानी स्पेसिफिक एक्सरसाइज है हमारी स्केटिंग की। तो इसमें क्या करना है, एक बार साइड करना है, लेकिन उस जो फिट है वो एक ही जगह पे होना चाहिए। उसके बाद में रिवर्स चेंज होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से एक हाथ नीचे रहेगा और एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ रहेगा।
बॉडी आपकी अपर बॉडी पार्ट पूरा बैंड रहेगी, सामने की तरफ देखना है। और इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 से लेकर 30 टाइम करना है। बिगिनर है तो 10 से 20 बार कर सकते हैं। इसको डेली रूटीन के अंदर आप इसको अपनाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बेंडिंग जंप है। इसमें क्या करना है, नी को हल्का सा बेंड करना है, अपर बॉडी पार्ट भी बेंड होगा और बिल्कुल यस, इसे हम टक जंप बोलते हैं। आराम से बैठे, बेबी हॉप, यस, इस प्रकार से जंप करेंगे धीरे 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 धीरे। इससे स्टेबिलिटी आती है। ये भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए, तो ध्यान रहे इस प्रकार की एक्सरसाइज भी आपने करनी है। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने हर एक्सरसाइज बताई हुई है, आपको कोई सी भी एक्सरसाइज नहीं भूलनी है। पर डे इन सभी एक्सरसाइज का आप इस्तेमाल करेंगे तो निसंदेह बहुत अच्छी तरीके से आपकी तो बॉडी इनलाइन बन सीखने के लिए सबसे पहले जो बिगिनर स्केट हैं वो है ये, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्केट्स आपको लेने हैं, परचेज करने हैं। इनकी खासियत क्या है, मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये हार्ड बूट होना चाहिए। इसका ये हार्ड बूट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट हार्ड बूट होना चाहिए, है ना। अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ तक सिर्फ नीचे नीचे प्लास्टिक है और इसके बाद में ऊपर ये कपड़ा लगा होता है ऐसे, तो वो स्केट नहीं लेने हैं आपने, ध्यान रखना इस चीज का। अदरवाइज बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी और आप जल्दी से स्केट सीख नहीं पाओगे, ध्यान रहे इस चीज का। तो ऐसे ही हार्डवुड प्लास्टिक के साथ लेना है, ठीक है। 3 व्हील ले सकते हैं, 4 व्हील ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा होती है। ओके, ये फ्रेम हमारे पास में मल्टीपल फ्रेम आता है, इसके अंदर 3 व्हील सेटअप भी है, 4 व्हील सेटअप भी है ना। तो ये वकाते का CH1 स्केट है, काफी अच्छा है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी अगर आप MF 500 और MF 900 की बात करें तो MF 500 जो जहां तक 8,000 रुपए का आता है, वहां पर ये विदिन 6,000 के नीचे नीचे आपको ये मिल जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, हमने इसे टेस्ट किया है तभी रिकमेंड कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं। बाकी खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में सस्ते भी स्केट आते हैं। बस ध्यान रहे कि ये जो है रियलिटी में आप सीखना चाहते हो तो ये हार्ड बूट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, ताकि आपका बैलेंस और अच्छी तरीके से बने, ताकि आप जंप वगैरह है बहुत सारी टेक्निक आप सीख सके। तो डे फर्स्ट के अंदर आपका स्वागत है। तो अभी हम पहनेंगे, इनको पहनने का तरीका, हाँ ओके पहनो। तो सेम शूज सॉक्स के साथ इसको पहनना है। तो अभी हम स्केट पहन के हम रेडी हो जाएंगे। स्केट पहनना भी इजी है। तो ये जो कुशनिंग आप देख रहे हैं, ये जो कुशनिंग है, ये देखिए यहाँ पर हर स्केट के अंदर इस प्रकार से आएगी। तो ये जो कुशनिंग है ये वाली, ये हमेशा इसके अंदर डालो, इसके अंदर डालना है, दोनों इसके अंदर आनी चाहिए कुशनिंग। हाँ, ये होने के बाद में सबसे पहले आप नीचे वाले को, इसको नीचे वाले को लगाएंगे। यहाँ पर ये लॉक होता है, तो इस स्केट के अंदर ये खासियत है, डबल लॉक है। हाँ करो करो, लॉक करो, आप कर लेती है। हाँ ऐसे, ये लॉक, यस गुड। अब ये देखो टाइट हो रहा है हल्का हल्का, यस गुड। अब ऊपर वाला सेम। तो जैसे ये बताया, जैसे ये कुशनिंग है, ये कुशनिंग इसके अंदर आनी चाहिए ना, तो बस ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये लॉक हो जाता है यहाँ पर। अब ये लॉक हो गया, स्केट टाइट है बिल्कुल। हाँ ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लूज मुझे लगा, तो मैं यहाँ पे हल्का सा इसको टाइट कर देता हूँ ताकि ये बैलेंस अच्छी तरीके से बन जाए, राइट। इसी प्रकार हम दूसरा स्केट डालेंगे। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रहे, लेफ्ट एंड राइट का विशेष तौर पे ध्यान रहे। कई बार उल्टा पहन लेते हैं, तो उल्टा नहीं पहनना है। इसमें 90 mm व्हील आता है, 80 mm व्हील ले सकते हैं, 76 है ना, 70 तक ले सकते हैं। कोई व्हील का कोई इश्यू नहीं होता सीखने के लिए, बशर्ते ये प्रोफेशनल इनलाइन का प्रिपरेटरी शूज है। अगर आप डायरेक्ट इनलाइन सीखना चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसा ही आप डायरेक्ट इनलाइन सीख सकते हैं। आपके लिए कोई भी एडजस्टेबल सीखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको स्क्वाड स्केट सीखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी प्रकार के बेस्ट स्केट के साथ आए और आप आराम से इजीली इनलाइन सीख सकते हैं। तो अभी दूसरा स्केट पहन रहे हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको कि ये स्केट के बाद में कौन से स्केट आपको लेने होंगे कंपटीशन के लिए। जो आपके कंपटीशन के लिए, तो इस प्रकार के ये इसमें इस प्रकार के आते हैं।
बूट। तो इसके अंदर क्या है, ये यहाँ से कुशनिंग नहीं होती, यानी ऊपर तक नहीं होती, हाई नेक नहीं होते हैं, ये कार्बन बूट के बने होते हैं और ये आपको कंपटीशन के लिए हाई स्पीड देते हैं और कंपटीशन के शूज होते हैं। बस यही है डिफरेंस, इनमें कार्बन बूट होता है और ये कार्बन नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए पूरा कार्बन होता है यहाँ पर, इस प्रकार के पूरा प्रोफेशनल होता है, व्हील भी इसके अच्छी हाई क्वालिटी के होते हैं, इसलिए कॉस्टली ज्यादा होता है। तो आप ये मत लेके आना, गलती मत करना, अगर आपको इनलाइन स्केटिंग नहीं आती है तो डायरेक्ट इसमें मत आना, सबसे पहले आपको ये जरूर आने चाहिए बिगिनर के साथ। तो अभी आपको बताएंगे किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। तो सबसे पहला काम है स्केट को अच्छी तरीके से बांधना और अच्छी तरीके से चेक करना कि हमने सही पहन रखा है कि नहीं, टाइट है या नहीं। ओके, अब दूसरा काम होता है खड़े होना। यहां आप सेंटर में आ जाओ एक बार, यस, सेंटर में आओ। पहला स्टेप होता है आपको नीचे गिर के खड़े होना आना चाहिए। तो हम नीचे गिरेंगे, नीचे बैठेंगे, नीचे गिर जाओ, यस, अब गिर गए। अब देखो खड़े कैसे होना है वो देखो, इस प्रकार से दोनों हाथ लगाने हैं और फिर खड़े होना है। एक बार और करके दिखाओ, यस, हाँ, इस प्रकार से फॉल डाउन होना है और सेम खड़े होने का तरीका ऐसे लेफ्ट एंड राइट, यस, गुड। दोबारा करो, कई बार करते रहो, शाबाश, हाँ, उठो। और ये स्टेप नंबर 1 है, आपको गिरकर उठाना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे तो रोड पे है, लेकिन आपके पास बेटर ये है कि घास पे करें। सबसे पहले 3 दिन आपने घास पे लगाने हैं, उसके बाद रोड पे आना है। ओके, अगेन एक बार और, यस, यस, ओके। इसके बाद का तुरंत काम है आप घास पे सपोज करें, या आपके पास घास नहीं है तो मैट पे हो सकते हैं। सिटअप्स लगाने होते हैं स्केट के ऊपर। सिट डाउन, अप, सिट डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। दोनों स्केट के बीच में गैप कम करो, यस, डाउन, अप, नीचे बैठो, प्रॉपर नीचे बैठो, वेरी गुड, अप। तो इसी प्रकार से आपसे 10 से 15 आपने पहले उठक बैठक लगानी है, जिसे हिंदी बोलते हैं, यानी सिटअप्स कर रहे हैं। तो ये 3 टाइम्स आपने करने होते हैं एक सेट के अंदर, यानी 1 टाइम। मान लो आपने कम से कम दिन के अंदर 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, 30 टाइम्स एक टाइम के अंदर करने हैं। इट मींस 90 टाइम्स आपने इसको करना है पूरे दिन के अंदर। एक मॉर्निंग का बैच लगा लो, ये आफ्टरनून यानी इवनिंग के अंदर कर लो, एक नाइट के अंदर यानी 8-9 बजे के करीब कर सकते हैं आप लोग। तो जल्दी सीखने का तरीका है ये। इससे क्या है, आपके नीज के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। ओके, आप इजीली वे में इसे कर लेंगे। दूसरा स्टेप आता है आपका वॉकिंग का, सिर्फ चलना है, उठा के चलो, यस, उठा के चलना है, यस, गुड गुड, बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पर ये बूट आपके बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, जबकि दूसरे चीप स्केट लोगे वो आपको बैलेंस नहीं बनने देंगे। तो उठा के चलना है, ऐसे ही पूरा उठाओ, और यस यस, इस प्रकार से उठाना है। और भी ज्यादा ऊपर उठा सकते हो, यस यस यस, यानी वॉकिंग करना है, चलना है स्केट के ऊपर, वेरी गुड। ये अभी डे फर्स्ट का काम आपको बता रहा हूं। डे फर्स्ट के अंदर काफी दूर तक चलना है, यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड। कंटिन्यू वॉकिंग करेंगे हम, आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप इजीली इनलाइन स्केटिंग आ जाएगी। डोंट वरी, 50 डेज का हमारा प्रोग्राम है, ये फ्री इनलाइन स्केट आपको चलाना सिखा रहे हैं। इस चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर जगह इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ऐसे जरूरतमंद बच्चे जिनके पास कोचेज नहीं है, जो बहुत ही समस्या से जूझ रहे हैं, हमें करना क्या है, तो ये इसीलिए इस चैनल को लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। पूरे हिंदुस्तान में बिल्कुल घर बैठे आप सीखिए, इसी वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। एक दिन भी आपने मिस नहीं करना है, 1 घंटा देना है, कम से कम 1 घंटा आपने देना है। एक्सरसाइज डेली करनी है, उसके बाद स्टेप। तो डे 1 के अंदर आपने इस प्रकार की वॉकिंग करनी है। तो आपका डे 1 आपका इस प्रकार से वॉकिंग करते 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 फिनिश हो जाना है। उसके बाद में आपने करना होता है वी शेप। आज मैं आपको डे 1 के अंदर ही वी शेप भी बताऊंगा।
और कल हम दोबारा फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर ट्रेनिंग करेंगे। अब वी शेप के अंदर क्या करना होता है आपने, यस, आगे टो यानी पाम के पंजे हैं उनको खोलना है, जैसे स्केट के अंदर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से रखना है। ओके, उसके बाद में फिर उठाना है लेग को और रोल करना है। यस, उठाना है, रोल करना है। यस, गुड। ये देखो इस प्रकार से, वेरी गुड। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, शाबाश। इस प्रकार से आपने इसको करना है। ये बच्ची भी आपके साथ ही सीखेगी। अब 50 डेज का ये प्रोग्राम है, फ्री इनलाइन स्केटिंग सीखनी है घर पर बैठे बैठे। और 100% आप सीख जाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी दिन मिस मत करना, आप जरूर सीख जाओगे 101%। तो इस प्रकार से विशेष तौर पे ध्यान रखना, रोड पे तभी आना थोड़ा सा बैलेंस बन जाए। उससे पहले या तो मैट हो सकता है आपके पास में, योगा मैट जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं है तो घास पे करिए, सबसे बेस्ट है आप घास पे करें। 3 दिन आपने घास पे देना है, सेम ऐसे उठा के चलना है। ओके, थर्ड एक्सरसाइज है इसकी, बताता हूं मैं आपको। जंप करना है, सेम स्केट बिल्कुल सीधे करेंगे, स्केट सीधे करेंगे और हल्के हल्के जंप करेंगे। जंप करो ऐसे, थोड़ा सा डर होगा। यस गुड, यस गुड, वेरी गुड। हाथ दोनों आगे रखें। यस, वेरी गुड, गुड। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अगर गिरने का डर लगता है तो आप कोई भी चेयर वगैरह पकड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो किसी की भी हेल्प से ये जंप करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं आपने डे 1 के अंदर करनी है, जिससे आप बेस जो है आपका वो स्ट्रॉन्ग हो सके। उसके बाद में डे 2 में मिलते हैं आपको बिल्कुल और स्टेप सिखाने के लिए। प्रिपरेटरी बने रहिएगा हमारे चैनल पर, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।